बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। जो माने सतगुरु वचन आदि व्याधि टल जाए, 84 से मुक्त हो जीवन परम पद पाए। सौभाग्यशाली प्रेमी गुरुमुखों, जो भी संत महापुरुषों की शरण में आता है तो उनका लोक और परलोक दोनों सुखी हो जाते हैं। और आपको सबको नए साल की बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत बहुत बधाई हो। एक बार श्री दादा हजूर सतगुरु जी महाराज श्री श्री 108 श्री हजूर साहब जी टेरी में बैठे हुए थे, तो वहाँ सत्संग चल रहा था। सत्संग ख़त्म हुआ तो सब ने श्री गुरु महाराज जी के आगे विनती की, महाराज हमारे पिछले जितने पाप हैं, जितने अपराध हैं, इनको माफ़ करो, क्षमा करो और आगे हमें नाम भक्ति दो। तब हजूर साहब ने फरमाया कि आप सब शाम को 10 बजे रात को सब ने आना है और आकर यहाँ भजन करना है। अब कुछ संगतें कहने लगी कि देखो आज तो नया साल चढ़ना है और हमने तो बच्चों के साथ कहीं आज किसी पे दावत के लिए जाना है। कुछ संगतें कहने लगी कि आज हमें पार्टी पे जाना है। कोई संगतें कहने लगी कि आज हमने कहीं और कई पार्टियां रखी हुई हैं, कई जगह पे सब ने डिफरेंट अपने बताया। तब श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि आपकी मर्जी है, अगर आपने अपने पिछले अपराध क्षमा करवाने हैं तो आपको सत्संग में आना ही पड़ेगा। अब वो जब रात हुई तो कुछ संगतें आई, कुछ नहीं आई। जो संगतें आई फिर 10 बजे से लेके 11 बजे तक हजूर साहब ने 1 घंटा तक खूब सत्संग किया और सबको निहाल किया अपनी अमृतवाणी से। और जो फिर उसके बाद 1 घंटा सबको सिमरन पे बिठाया और फिर फरमाया कि जो भी गुरुमुख नए साल के दिन अपना नया साल श्री गुरु महाराज जी के चरणों में मनाते हैं, उनके सारे पाप दुख पिछले ख़त्म हो जाते हैं और जाने अनजाने में भी कोई अगर और भी हो जाए तो वो भी उनको माफ़ हो जाता है। बस उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा नाम पे जोर दिया कि आप नाम ज़्यादा जपो, सिमरन ज़्यादा करो और जो भी संत महापुरुषों की शरण में आता है और उनका लोक और उनका परलोक दोनों सुखी हो जाते हैं। तो देखो संसार के अंदर हमारे श्री परमहंस दयाल श्री सतगुरु देव दयाल जी, उन्होंने हमारे लिए कितने अच्छे 5 नियम बना दिए, कितने आसान। श्री आरती पूजा सत्संग सेवा सिमरन और ध्यान, जो श्रद्धा सहित करे निश्चय हो कल्याण। इतने आसान नियम हमारे लिए बना दिए हैं कि वो कहते हैं आप कहीं पे भी रहो, कहीं पे भी आओ, कहीं पे भी जाओ, कहाँ पे भी हो आप हर जगह पे बैठे अपना ये 5 नियमों का पालन कर सकते हो। भजन का करने की कोई जगह नहीं होती, कोई टाइम नहीं होता। ये तो उठते बैठते चलते फिरते अपने मन ही मन से संसारी काम भी करते रहो और ये भजन भी आपका अंदर चलता रहे, ताकि आपका लोक तो सुखी है ही है और परलोक भी आपका सुखी हो जाए। तो हमें उन्होंने श्री हजूर साहब जी ने सबको भक्ति धन से वहाँ माला माल कर दिया और सबको बोला कि चलो आप संसार के अंदर खुश रहो, भजन करते रहो, आपकी जिम्मेवारी हम लेते हैं कि आपको कभी भी कोई तकलीफ़ नहीं आएगी और काल आपकी तरफ देख भी नहीं सकेगा और आपकी 84 लाख योनि भी उन्होंने हमारी ख़त्म कर दी। देखो कितने भोले हैं, क्योंकि संत महापुरुष जो होते हैं ये साक्षात भगवान का रूप होते हैं। इनके आगे बेनती करने से, इनके आगे इनकी सेवा करने से, इनका दिए हुए वचनों पे हमें चलना है, नियम जो बनाए हैं चलना है, इनका हुक्म पालन करेंगे तो उनको भी प्रसन्नता होगी
और हमारा लोक और हमारा परलोक भी दोनों सुखी हो जाएगा। हम 84 से बच जाएंगे। हमें ये संसार के सारे सुख तो अपने आप ही मिल जाते हैं, क्योंकि जहाँ पर भगवान होते हैं वहाँ पर हर खुशियाँ अपने आप आ जाती हैं। देखो, जब भगवान श्री रामचंद्र जी ने अयोध्या में जन्म लेना था तो जितने देवी देवता थे सब अपना डिफरेंट रूप बनाकर वहाँ अयोध्या में पहुँच गए और आकर जितनी चीज़ें मौसम की, बेमौसम की, फल फूल फ्रूट सब्जियां सब वहाँ पे अपने आप पैदा होने लग गई। संसार की देखो, जहाँ पर संत महापुरुष आते हैं ये साक्षात भगवान का ही रूप होते हैं। तो जहाँ पर ये इनका दर्शन हो जाए वहाँ पे तो ये देखो जो आसपास के लोग भी होते हैं जिनके ऊपर दृष्टि पड़ जाए उनके भी पाप नष्ट हो जाते हैं। तो हम तो देखो कितने हमारे सौभाग्यशाली हैं, हमारे ऊपर श्री गुरु महाराज जी की कितनी अपार कृपा है कि देखो हमें नाम दिया हुआ है, हमें दर्शन देते हैं, हमें सत्संग सुनाते हैं, हमारे लिए सत्संग के आश्रम बना दिए हैं। तो वो कह रहे हैं कि नाम आप जपो ताकि आपका लोक और आपका परलोक सुखी हो जाए, ताकि संसार की खुशियाँ भोगते हुए आप अपनी ज़िंदगी का फिर जब जाओ तो उस जोत में जोत मिल जाओ, ताकि जहाँ से आना जाना खत्म हो जाता है। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।